जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिर चलते चलते हम लोग दीपावली तक पहुंच ही रहे हैं। और मैं आज बात कर रही हूँ नरक चतुर्दशी की, यानी कि छोटी दीपावली की, यानी कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। ये 11 नवंबर को 1:57 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 12 नवंबर को 2:44 तक रहेगी। लेकिन जो छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, ये वाला जो पर्व है, ये 11 नवंबर को मनाया जाएगा। ये सबसे पहले तो इस संशय दूर कर लें कि दीपावली कब मनेगी। दीपावली 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी और 11 नवंबर को आप छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या कि काली चौदस, इतने सारे नामों से विख्यात इस दिन को मनाएंगे। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और यमराज की पूजा करने का गहरा मान है कि भगवान श्री कृष्ण और यमराज जी की पूजा की जाती है। उनके निमित्त एक दीपक निकाला जाता है। इस दिन हनुमान जी महाराज की पूजा भी की जाती है, कालिका माता की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है आज के दिन तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है और सभी जल में गंगा मैया का वास होता है। और यदि आप आज के दिन जो तेल लगाकर स्नान करते हैं तो आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है, दोनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रूप चौदस इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले बता दूं, अभ्यंग स्नान होता है सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय होने तक, मतलब पहले पहले आप करें। अभ्यंग स्नान कहते हैं अत्यधिक आकर्षण चाहिए, अत्यधिक रूप चाहिए, अत्यधिक सौंदर्य चाहिए, तो आप अत्यधिक निरोगी काया चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे पूरे कार्तिक माह में तेल लगाने की मनाही होती है, लेकिन इस दिन रूप चौदस के दिन तेल का ही महत्व है। आपको तिल का तेल लेना चाहिए और तिल के तेल में उबटन बनाना चाहिए, बेसन डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको उसका उबटन बनाना चाहिए। वो उबटन पूरे शरीर पर मलकर और फिर आपको स्नान करना चाहिए। कहते हैं काया दमकने लगती है, शीशे की तरह चमकने लगती है। अगर स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो वो दूर होने लगती है नरक चतुर्दशी के दिन। ये तो थी सौंदर्य निखारने की बात, आकर्षण बढ़ाने की बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि नरक चतुर्दशी पे और क्या करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पे कुछ घरों में श्री हनुमान जी महाराज की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ आपको आज के दिन अपने घर के कोने कोने से कूड़ा बाहर कर देना चाहिए, यानी कि घर का कोई कोना ऐसा ना हो जहां पर बहुत सारा कूड़े का ढेर इकट्ठा। कूड़े से मेरा मतलब फालतू की चीजें, यानी कि जो चीजें आप प्रयोग में नहीं लाते हो वो वहां रखी हो और वहां पर अंधेरा हो। कहते हैं जिस कोने में भी अंधेरा होता है वहीं वास्तु दोष इकट्ठा हो जाता है, और जब वास्तु दोष हो जाता है तो माता लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले घर की साफ सफाई करके कूड़ा घर के एक तरफ, घर के अंदर नहीं, घर के एक तरफ कोने में एकत्रित कर दिया जाता है। 14 दिए जलाने का महत्व है। इस नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिए जलाने का महत्व है। आप 14 दिए जलाइए, एक दिया तो जिसमें से 4 मुख का यम का जलेगा। उसकी अलग से वीडियो पूरी मैंने बनाकर आपको दिखाई है कि भी किस तरह से हमें यम का दीपक जलाना है। ठीक है, तो वो तो यम का दीपक जलेगा घर की दक्षिण दिशा की ओर, बाहर मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की ओर, और अपने घर के अंदर की दक्षिण दिशा को भी निश्चित साफ आज के दिन विशेष रूप से कर लीजिएगा और ईशान कोण को स्वच्छ रखिएगा, यहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तो 14 दिए की मैं बात कर रही थी। 14 दिए आपको कहाँ जलाने चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन कहा जाता है जो 14 दिया जलाता है या 14 दियों का दीप दान करता है, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो इस नरक चतुर्दशी पर आप एक दिया पीपल पर जरूर लगाएंगे, एक वट वृक्ष के नीचे जरूर लगाएंगे, एक किसी सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर के नीचे, मंदिर में प्रांगण में या मंदिर के अंदर कहीं भी जहाँ व्यवस्था देके वहां आप जला के आ जाइएगा। तुलसी जी में आप जलाते ही जलाते हैं, बाकी दिए जो होते हैं वो घर के मुख्य द्वार पर लगा दिए जाते हैं। एक घर की छत या बालकनी पर लगाना चाहिए। इस तरह से 14 दियों का दीपदान नरक चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस रूप चौदस के दिन मैंने जो बताया, अगर आज से आप प्रारंभ करें कि बेसन का, या आपको लगता है आटे का, या आपको ये लगता है कि चंदन का, जो भी उपटन आपको सूट करता हो, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल जरूर डालिएगा और हल्दी जरूर डालिएगा। वो उपटन आप तैयार करके सूखा रख लीजिए और प्रतिदिन यदि आप उसको लगा कर नहाते हैं तो आप ये देखना कि कितनी जल्दी आपका रूप लावण्य निखर कर आएगा, आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आप दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ये विशेषता है इस नरक चतुर्दशी की, यानी कि रूप चौदस की। तो इस रूप चौदस पर आप अभ्यंग स्नान यानी सूर्य उदय तक, वैसे भी जब आप कार्तिक नहा रहे हैं तो आप स्नान करते ही होंगे, अगर नहीं नहा रहे हैं तो आज कर लीजिएगा।
स्नान जरूर कर लीजिएगा। घर का दक्षिण कोना, दक्षिण दिशा और ईशान कोण बिल्कुल स्वच्छ रखिएगा। कोना कोना साफ करिएगा। माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करिएगा। और मैं क्या बोलूं, घर को सुंदर सुंदर सजाना है, बंदरवार लगानी है, आपको रंगोली बनानी है, आपको मुख्य द्वार को स्वच्छ करना है, दोनों ओर कुमकुम बनाए से आपको स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम और हल्दी मिक्स करके गंगा जल से घोल के फिर आप उसमें स्वास्तिक बनाइएगा। अक्षत जरूर लगा दीजिएगा। दोनों कोनों पर गुलाब का इत्र छिड़किएगा, सुगंधित कर दीजिएगा। अपने घर को महकाइएगा। लड़ाई झगड़े आज के दिन बिल्कुल मत करिएगा। नरक चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हत्या आपके हाथ से ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी आप पूरे मन से माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार हैं। तो इस छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ओम श्री गणेशाय नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।